हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 को फोकस करें, इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ी सी बड़ी इलस्ट्रेशन है तो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं। एक कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड हो, जब एक कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, दोनों केसेस में हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और हमें उनके कैपिटल अकाउंट चुनना है। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे सॉर्ट आउट होंगी। सबसे पहले ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ए और बी किस रेशियो में शो कर रहे हैं? 2:1 में। देयर कैपिटल्स कितनी? ए की 10 लाख, बी की 5 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2019 ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है? 8%। तो 10 लाख का 8% कितना हो गया? 80,000। और 5 लाख का 8% कितना हो गया? 40,000। क्लियर है? B is entitled to a salary of 3,500 per month together with a commission of 10% of net profit remaining after deducting interest on capital। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद किस में से? प्रॉफिट में से। एंड सैलरी डिडक्ट करनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना है। उसके बाद आफ्टर का केस भी है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, तो आफ्टर का केस है तो आप लोगों को सबसे पहली बात रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन भी करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना पड़ेगा और सैलरी का जितनी सैलरी पे कर रहे हैं बी को वो भी डिडक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उस पर कमीशन कैलकुलेट होगा। क्लियर है? समझ आया होगा आई थिंक क्वेश्चन। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी। ठीक है, तो बी की सैलरी प्रॉफिट में से पे करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले का प्रॉफिट दे रखा है 4,50,000। तो आप लोगों को समझ आ रहा है कुछ कुछ कि अगर कोई प्रॉफिट का अमाउंट उसमें से सैलरी पे कर दें, पे करने के बाद अपना अमाउंट कितना दे रखा है? 4,50,000 दे रखा है। तो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? तो वो जो अमाउंट डिडक्ट करने के बाद सैलरी, उसमें सैलरी वापस से ऐड कर दी जाए तो वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सैलरी कितनी है? 3,500 पर मंथ है। 3,500 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी सैलरी आ जाएगी 42,000। ठीक है, और इस 42,000 को इस 4,50,000 जो अपना प्रॉफिट आफ्टर गिविंग सैलरी है उसमें ऐड कर देंगे तो अपना टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट आएगा अपना 4,92,000। और इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इतना आई थिंक आपको समझ आया होगा अब तक। ठीक है, नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैकवर्ड करके देख लो। ठीक है, तो उसके बाद हम सैलरी पे करते हैं। तो सैलरी कितनी है? 42,000। समझ आ गया? तो सैलरी टोटल प्रॉफिट में से डिडक्ट होगी। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट कैलकुलेट कर रखा था हमने। 80,000 इसका आ गया था, 40,000 इसका आ गया, टोटल आ गया था 1,20,000। अब कमीशन कैलकुलेट करना है। कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले ये जो टोटल प्रॉफिट है इसको लेंगे, उसमें से 42,000 डिडक्ट करेंगे। 42,000 डिडक्ट करेंगे एज अमाउंट ऑफ सैलरी। एंड उसके बाद टोटल कमीशन, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना? 1,20,000। तो ये दोनों डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर आफ्टर का केस लगा के हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो इन्होंने 4,50,000 डायरेक्ट प्रॉफिट सैलरी लेस किया हुआ अमाउंट ले लिया, इसलिए इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करी है, सैलरी डिडक्ट नहीं करी। ठीक है, तो आप लोग टोटल अमाउंट लेना 4,92,000 और उसमें से सैलरी डिडक्ट करना, उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना। उसके बाद अमाउंट आता है अपना 3,30,000। 3,30,000 का आफ्टर का केस है तो 10/100 + 10 110 आ जाएगा। तो प्रॉफिट कमीशन कितना आ रहा है? देखो 30,000 कमीशन मिलेगा। क्लियर? ये कमीशन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड एज 20 कमीशन। तो 20 कमीशन कितना आ रहा है? 30,000। अब तीनों अमाउंट आ गए टोटल प्रॉफिट में से। ये अमाउंट डिडक्ट करने के बाद अपना कितना आएगा? 3 लाख। 3 लाख आ रहा है। इस 3 लाख को हमें डिवाइड करना है 2:1 जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 2 + 1 कितना होगा? 3। तो 2 लाख ए पार्ट में चला जाएगा, 1 लाख बी के में चला जाएगा। तो उस कितना करने के बाद ये देखो कैपिटल कितनी टाइप की है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है? प्रॉफिट कैसे डिवीजन होगा? प्रॉफिट तो डिवाइड कर दिया हमने। जर्नल एंट्री पास करनी है
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स है, ठीक है। तो कैपिटल जब फिक्स होती है तो उसमें दो अकाउंट बनते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था। तो दो अकाउंट कौन कौन से होते हैं बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्लियर है। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो कौन सा होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम समझेंगे अकाउंट्स अपने कैपिटल अकाउंट्स अपने फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें लिख रखी हैं, एस कैपिटल अकाउंट और एक एस करंट अकाउंट। ये क्यों लिख रखा है, तो फिक्स्ड के केस में अपना करंट अकाउंट में जाएगा ये प्रॉफिट और फ्लक्चुएटिंग के केस में अपना कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इसलिए लिख रखा है, ठीक है। अब तो जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज चलो पहले जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट है, प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है आप लोगों को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले लास्ट की डेट को ये एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, प्रॉफिट में से फिर सैलरी चार्ज हुई, सैलरी अब हम पहले केस कर रहे हैं फिक्स्ड का, तो फिक्स्ड में सारी चीज़ें जाएंगी कहाँ पे, करंट अकाउंट में। तो बी की सैलरी कहाँ जाएगी, बी के करंट अकाउंट में। तो बी की सैलरी, बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट, और ये सैलरी बी का सैलरी अकाउंट कहाँ भी जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो दो एंट्री होती है, आप लोगों को पता है, जो जो चीज़ें पार्टनर्स को मिलती हैं उसकी दो एंट्री होती है, जो पार्टनर्स पे करते हैं उसकी दो एंट्री होती है, ठीक है। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, एक उनको कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की, एक कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना कितना आएगा, ये 80,000 और 40,000 आ रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जा रहा है ये भी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट, सिंपल सी एंट्री है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये एंट्री रिपीट हो चुकी है, ठीक है। तो 1,20,000 और 1,20,000। इसके बाद अब हमने क्या क्या कर चुके हैं, अब हम बेच चुके हैं, सैलरी बेच चुके हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेच चुके हैं। अब हमें बी को कमीशन देना है, तो क्या एंट्री होगी, बी का कमीशन ट्रांसफर करने की बी के करंट अकाउंट में, बीस कमीशन टू, ठीक है, कमीशन टू बी तो बीस करंट अकाउंट, और ये कमीशन ट्रांसफर होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू कमीशन टू बी। सिंपल सी एंट्रीज है सारी। इतना करने के बाद लास्ट एंट्री बचती है प्रॉफिट की, प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट, ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री पार्टनर्स के करंट अकाउंट है। अब कैपिटल, जब फिक्स्ड का केस है तो दो अकाउंट बनते हैं, मैंने बताया था, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल के जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी कि ड्राइंग जो भी हो रहे हैं और एडिशनल कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस हो रही है, ये दोनों चीज़ें आएंगी बस कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ये कितना है, ओपनिंग में कितना दे रखा था, 10 लाख इसकी थी, 5 लाख इसकी थी। इन्होंने ना तो कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है ना कुछ ड्राइंग करा है, तो ये कि ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। तो ये ओपनिंग की डेट में आएगी, ये क्लोजिंग की डेट में आएगी, बस ये चीज़ याद रखने की है। उसके बाद आते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में आप लोगों को पता है पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाने वाली सारी चीज़ें क्रेडिट में आती हैं, तो जिसका जो चीज़ बढ़ रही है वो क्रेडिट में लिख दो। पहले सैलरी आई थी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, फिर कमीशन आया बी को, और फिर प्रॉफिट आया। और डेबिट साइड इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि ना तो ड्राइंग्स अपनी ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्लियर है। तो इनका टोटल ही अपना पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट का टोटल आ जाएगा या पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, फिक्स, ठीक है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग के केस में सारी चीज़ें जहाँ जहाँ हमने करंट अकाउंट लगाया था वहाँ बस हमने कैपिटल अकाउंट लगाना, ठीक है। ए बी का करंट अकाउंट लगाया था वहाँ आपने ए बी का कैपिटल अकाउंट लगाना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग के केस में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्रीज बिल्कुल रिपीट है सारी की सारी, तो दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आया 10 लाख, 5 लाख, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बढ़ाने वाली सारी चीज़ें क्रेडिट में आ रही हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट, इन सबको ऐड किया तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया कैपिटल का, 12,80,000, 7,12,000, ठीक है। सिंपल सा केस था, समझ आ गया होगा, ठीक है, कर लेना इसको कंप्लीट।